नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं हिंगसदवंदियाणं तिहुवणहिद मधुर विसद काणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं। तो परसों हमारी चर्चा हुई थी द्रव्य पर्यायों, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। फिर उसके बाद गाथा नंबर 17 आती है, भाव का नाश नहीं और अभाव का उत्पाद नहीं। माने जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत है उसका कभी उत्पाद नहीं होता है। गाथा नंबर 17, मणुसत्तणेन नट्ठो देहि देवो हवेदीदरो वा उभयत्त जीव भावो नाणस्सदिन जायते अण्णो। मनुजपने से नष्ट जो देहि सूर्यान्य रूप होता, जीव भाव से उभय दशा में नाशोत्पन्न नहीं होता। यह कहते हैं कि जो मनुष्य पने से नष्ट होता है, सुर रूप होता है, देव रूप अथवा नार की त्रियंच आदि अन्य रूप होता है, मन पर्याय की अपेक्षा, अवस्था की अपेक्षा। जीव भाव पने से देखे हैं तो वो जन्म और मरण के समय में भी ना तो उसका नाश होता ना उत्पन्न होता। ठीक है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। अन्वय आठ से पढ़ना है ना भैया? हाँ जी। अन्वय आठ। मनुष्यत्व से नष्ट नष्ट हुआ, देहि देहि जीव, देवः वा इतरः, देव अथवा अन्य भवति होता है। यत्र उन दोनों में, जीव भाव न नश्यति, नष्ट नहीं होता, और अन्य दूसरा जीव भाव न जायते, उत्पन्न नहीं होता। हाँ जी, अगर जीवत्व भाव की अपेक्षा देखें तो ना कुछ नाश हुआ ना कुछ उत्पाद हुआ, क्योंकि जो जीव भाव पहले था वही अभी। और मनुष्य पने से देखें तो नष्ट हो गया वो जीव, और देव पने से उत्पन्न हो गया, लेकिन फिर भी जीव भाव, जीव तो वही का वही है। हाँ जी, ठीक कहा। भाव का नाश नहीं होता और अभाव का उत्पाद नहीं होता, उसका यह उदाहरण है। प्रति समय होने वाली अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली स्वभाव पर्यायों की संतति का विच्छेद न करने वाली एक सोपाधिक मनुष्यत्व स्वरूप पर्याय से जीव विनाश को प्राप्त होता है, और तथाविध स्वभाव पर्यायों के प्रवाह को न तोड़ने वाली सोपाधिक देवत्व स्वरूप, नारकत्व स्वरूप या तिर्यंचत्व स्वरूप अन्य पर्याय से उत्पन्न होता है। वहां ऐसा नहीं है कि मनुष्यत्व से विनष्ट होने पर जीवत्व से भी नष्ट होता है, और देवत्व आदि से उत्पाद होने पर जीवत्व से भी उत्पन्न होता है, किंतु सत के उच्छेद और असत के उत्पाद बिना ही तदनुसार विवर्तन, परिवर्तन या परिणमन करता है।
देखिए इसमें दो बातें आई। एक तो भाव का नाश नहीं होता, अभाव का उत्पाद नहीं होता। माने आज जो जीव है उस जीव का नाश नहीं होता, और इससे अन्य कोई नया जीव जो आज नहीं है वो कहीं पैदा हो जाता हो, ऐसा भी नहीं। और फिर प्रति समय होने वाली जो अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली स्वभाव पर्याय है, वो तो सदा ही उसको चल रही है, क्योंकि वो जीव ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। अगर वो सर्वथा नष्ट हो गया होता तो जो अगुरु लघुत्व गुण के उत्पाद रूप से होने वाली पर्याय हैं वो भी रुक जाती। क्योंकि वो स्वभाव पर्याय है, वो सभी जीवों को समान है। उसका काम है बस क्षणवर्ती पर्याय उत्पन्न होना। वो तो सभी को हो रही, भले ही वो मनुष्य रूप दशा में था तो भी, भले ही उसका नाश करके देव दशा में आया तो भी। जिससे इस बात की सिद्धि होती है कि पर्यायों के परिवर्तन होने पर भी जो मूल वस्तु थी, जो वो जीव था, वो ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ। तात्पर्य वृत्ति टीका देखो। जब हम कहते हैं वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है, ये पर्यायार्थिक न्याय की मुख्यता से कथन है। और जब कहते हैं ना नष्ट होती ना उत्पन्न होती, ये द्रव्यार्थिक न्याय से है। पढ़िए। उत्थानिका। अब पर्यायार्थिक न्याय से उत्पाद विनाश भी होते हैं, द्रव्यार्थिक न्याय से उत्पाद विनाश दोनों नहीं होते हैं, इस प्रकार समर्थन करते हैं। तात्पर्य वृत्ति। मनुसत्तणेन नठो देहि देवो व हवेदि इदरो वा। मनुष्यत्व से या मनुष्य पर्याय से नष्ट, विनष्ट, मृत देही या संसारी जीव पुण्य के वश देव होता है, अथवा अन्य जीव अपने कर्मवश नरक, तिर्यंच या मनुष्य होता है। उभयथ जीव भावो न नस्यदे न जायदे अन्नो। प्रश्न। दोनों स्थानों का क्या अर्थ है? उत्तर। मनुष्य भव या देव भव में पर्यायार्थिक न्याय से मनुष्य भव नष्ट होने पर द्रव्यार्थिक न्याय से नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार पर्यायार्थिक न्याय से देव पर्याय उत्पन्न होने पर द्रव्यार्थिक न्याय से अन्य अपूर्व उत्पन्न नहीं होता है, किंतु वही रहता है। प्रश्न। कौन है ऐसा जो वही रहता है? उत्तर। जीव भाव या जीव पदार्थ ऐसा है जो वही रहता है। इस प्रकार पर्यायार्थिक न्याय से उत्पन्न उत्पाद व्यापना होने पर भी द्रव्यार्थिक न्याय से उत्पाद व्यापना नहीं है, ऐसा सिद्ध है। इस व्याख्यान से क्षणिक एकांत मत तथा नित्य एकांत मत का भी निषेध हुआ, ऐसा सूत्र का अर्थ है। देखिए, जो सर्वथा ऐसा मानते हैं कि वस्तु क्षणिक है, माने वस्तु जैसे मनुष्य पर्याय नष्ट हुई तो पूरी मूल वस्तु ही नष्ट हो गई, तो जो ऐसा एकांत से क्षणिकवाद मानते हैं उनका निराकरण किया। और जो नित्य एकांत मानते हैं कि वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, तो उनको बताया कि वो मनुष्य पने से नष्ट हुआ और देव पने से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक से वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वरूप को यहाँ स्पष्ट किया गया है। सारांश। यहाँ कहते हैं कि भाव या सत का नाश नहीं होता है तथा अभाव या असत का उत्पाद नहीं होता है। जीव में प्रति समय अगुरु लघु गुण की षटगुनी हानि वृद्धि रूप स्वभाव अर्थ पर्यायों की परंपरा अखंड धारा प्रवाह चलती है, उसे खंडित नहीं करती हुई कर्मोपाधि जन्य मनुष्यादि पर्याय का विनाश तथा देवादि पर्याय का उत्पाद होता है, अर्थात मनुष्यादि पर्याय के व्यय होने पर सत का विनाश नहीं होता तथा देवादि पर्याय के उत्पाद होने पर असत का उत्पाद नहीं होता, अपितु व्यय उत्पाद दोनों में सत सदा पूर्ववत विद्यमान रहता है। इस कथन से क्षणिक एकांत तथा नित्य एकांत रूप विपरीत मान्यता का भी निराकरण हो जाता है। करके कौन बताएगा? गोरस के उदाहरण से, जैसे दूध का विनाश हुआ, दही का उत्पाद हुआ। ठीक है, तो दूध का विनाश और दही का उत्पाद होने पर भी
किसी अपेक्षा उस गोरस का न नाश हुआ है और न उत्पाद हुआ है, क्योंकि अगर नाश हो गया होता दूध का तो फिर दही कहाँ से बनी, या वो कोई नई उत्पन्न हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो गोरस अपने उस, जिसको हम अगुरु लघुत्व गुण के कारण होने वाली निरंतर षटगुणी हानि वृद्धि से जो पर्याय होती है स्वभाव पर्याय, तो वो गोरस तो फिर भी गोरस रहा ना। भले ही वो दूध से दही रूप में चेंज हुआ, लेकिन फिर भी गोरस तो वही का वही है। दही से घी रूप में चेंज होगा तो भी वही का वही गोरस रहे। इसलिए वस्तु नित्य रहकर निरंतर परिणमित होती है, पलटते हुए भी ऐसे नहीं पलटती कि उस द्रव्य का नाश हो जाए। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी ये विषय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है फिर। सोचेव जाति मरणम जादिन नठोण चेव उपन्नो उपन्नो यविनठो देवो मनुष्योत्तिपज्जाओ। वही जन्मता मरता फिर भी वह उत्पन्न विनष्ट नहीं। सुर नर पर आए ही जन्म वे ही तथा विनष्ट हुई। तो इसी बात को और पुष्ट कर रहे हैं। पढ़िए अन्वया, हिंदी हिंदी पढ़िए बस। वही जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त करता है, तथापि वह उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता। देव मनुष्य ऐसी पर्याय उत्पन्न होती हैं और विनष्ट होती हैं। टीकार्ट, यहाँ द्रव्य कथनचित व्यय और उत्पाद वाला होने पर भी उसका सदैव अविनष्टपना और अनुत्पन्नपना कहा है। जो द्रव्य पूर्व पर्याय के वियोग से और उत्तर पर्याय के संयोग से होने वाली उभय अवस्थाओं को आत्मसात करता हुआ विनष्ट होता और उपजता दिखाई देता है, वही द्रव्य वैसी उभय अवस्थाओं में व्याप्त होने वाला, जो प्रतिनियत एक वस्तुत्व के कारणभूत स्वभाव के द्वारा अविनष्ट एवं अनुत्पन्न ज्ञात होता है, उसकी पर्याय पूर्व पूर्व परिणाम के नाश रूप और उत्तर उत्तर परिणाम के उत्पाद रूप होने से विनाश उत्पाद धर्म वाली कही जाती हैं, और वे पर्याय वस्तु रूप से द्रव्य से अपृथकभूत कही गई हैं। हाँ जी। इसीलिए देखिए, द्रव्य किसी अपेक्षा उत्पाद व्यय वाला है और किसी अपेक्षा अनुत्पाद अव्यय है, माने उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। यद्यपि जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है उससे वो तन्मय होता है, लेकिन उन अवस्थाओं को आत्मसात करता हुआ भी वो विनष्ट होता और उपजता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में, जब उसका पुराने वाली अवस्था विनष्ट हुई, नई अवस्था उत्पन्न हुई, उन दोनों में कोई एक ऐसा वस्तु स्वभाव है जिसके कारण ये वही है ऐसा आपको भासित होता है। ठीक है, दूसरे के संबंध में हो ना हो, लेकिन अपने संबंध में होता है ना। जैसे हमारा बालपना व्यय हो गया, युवापने का उत्पाद हो गया। ठीक है, बालपना नष्ट होने पर भी हमको कैसे पता चलता है कि वो बालपना मेरा ही था और ये युवापने में भी मैं ही हूँ। तो कोई ऐसा एक वस्तु स्वभाव है जो परिणमन होने पर भी ज्यों का त्यों बना रहता है, अविनष्ट अनुत्पन्न। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं। हम्म। तो पूर्व पूर्व के जो परिणाम है, माने पिछली पिछली पर्यायों की अपेक्षा नष्ट होता है और अगली अगली पर्यायों की अपेक्षा उत्पन्न होता है। और वे पर्याय कोई वस्तु से अलग नहीं है, जीव से अलग नहीं है। इसीलिए पर्यायों के साथ एक वस्तु बने के कारण, क्योंकि पूरी एक वस्तु है, जन्मता और मरता होने पर भी अजन्मा और अमरा है। बात समझ में आ रही है आपको? जन्म मरण होते हुए भी अजन्मा और अमरण धर्मा है। इस प्रकार द्रव्य को
अनुत्पन्न और अविनष्ट भी देखना, श्रद्धा करना। देव मनुष्य आदि पर्याय उपजती हैं और विनष्ट होती हैं, क्योंकि वे क्रमवर्ती होने से उनका स्वसमय उपस्थित होता है और बीत जाता है। तो ये आपकी 18वें नंबर की गाथा। तात्पर्य वृत्ति का पढ़ लीजिए अर्थ। उत्थानिका अब उस ही अर्थ को दो नयों से पुनः दृढ़ करते हैं। तात्पर्य वृत्ति वही जीव पदार्थ पर्यायार्थिक नय से देव पर्याय रूप से उत्पत्ति को प्राप्त होता है, वही मरण को प्राप्त होता है। पुनः द्रव्यार्थिक नय से ना तो नष्ट होता है और ना उत्पन्न होता है। प्रश्न तो फिर वह कौन है जो नष्ट होता है, वह कौन है जो उत्पन्न होता है? उत्तर पर्यायार्थिक नय से देव पर्याय उत्पन्न होती है तथा मनुष्य पर्याय नष्ट होती है। यहाँ प्रश्न है कि यदि पदार्थ का उत्पाद तथा विनाश है तो फिर उसी पदार्थ का नित्यपना कैसे है, और नित्यपना है तो फिर उसी पदार्थ का उत्पाद व्यय कैसे है? यह तो परस्पर शीत उष्ण के समान विरुद्ध है, ऐसा पूर्व पक्ष है। उसका निराकरण कहते हैं। हाँ जी, प्रश्न जिसके समझ मत में आ गया सबको? प्रश्न समझ में आ गया ना सबको, कि जिस जिस पदार्थ को आप कह रहे हो कि उत्पन्न और नष्ट होता है, तो फिर उसी पदार्थ का नित्यपना कैसे रहा? और अगर नित्यपना है तो उत्पाद व्यय कैसे कहते हो? इसमें तो विरोध आता है। जैसे जो ठंडा है वो गर्म कैसे होगा, जो गर्म है वो ठंडा कैसे होगा? तो ये पूर्व पक्ष है। अब इसका निराकरण। हाँ जी, पढ़िए। जिसके मत में सर्वथा एकांत से वस्तु नित्य है अथवा क्षणिक है, उसके मत में यह दोष है। प्रश्न कैसा दोष है? उत्तर जिस ही रूप से नित्यपना है उस ही से अनित्यपना घटित नहीं होता, और जिस रूप से अनित्यपना है उस ही से नित्यपना घटित नहीं होता। हाँ जी, प्रश्न बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सियादवाद को समझने के लिए, अनेकांत को, कि जिनके धर्म में वस्तु को सर्वथा नित्य माना है अथवा सर्वथा क्षणिक ही माना है, तो उनके यहाँ तो विरोध दिखेगा, क्योंकि जो वस्तु नित्य है वो अनित्य कैसे होगी, और जो अनित्य है वो नित्य कैसे होगी? तो वहां तो घटित नहीं होता। क्यों नहीं घटित होता? क्योंकि वो वस्तु को सर्वथा एक रूप मानते हैं, और जैन मत वस्तु को अनेक धर्मों वाले स्वीकार करता है, लेकिन अपेक्षा अलग अलग है। जिस अपेक्षा से वस्तु नित्य है उसी अपेक्षा से अनित्य नहीं है। अनित्य पने की अपेक्षा अलग है। जैसे द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा नित्य है, लेकिन पर्याय दृष्टि की अपेक्षा अनित्य है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया कि बाल युवा और वृद्ध पने की अपेक्षा हम अनित्य हैं, लेकिन बाल युवा पने रूप परिणमित तो नहीं हो रहा हूं ना, तो उस अपेक्षा नित्य भी है। हाँ जी, पढ़िए। प्रश्न किस कारण से घटित नहीं होता? उत्तर क्योंकि उनके मत में वस्तु का एक स्वभावपना है, परंतु जैन मत में तो वस्तु का अनेक स्वभावपना है। इस कारण से द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य रूप से नित्यपना घटित होता है तथा पर्यायार्थिक न्याय से पर्याय रूप से अनित्यपना घटित होता है, और वे दोनों द्रव्य पर्याय परस्पर सापेक्ष हैं, और वह सापेक्षपना इत्यादि गाथा में पहले ही कहा गया है। इस कारण से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय से परस्पर गौण मुख्य भाव के कथन के कारण एक देवदत्त के जन्य जनकादि भाव के समान एक ही द्रव्य का नित्यपना अनित्यपना घटता है, इसमें विरोध नहीं है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। देखिए, पहले एग्जाम्पल दिया था ना, जो एक व्यक्ति है वही पिता भी है और पुत्र भी है, लेकिन एक ही अपेक्षा से मानोगे तो घटित नहीं होगा। जिसका पिता है उसी का पुत्र नहीं है। अन्य मतों को विरोध क्यों भाषित होता है? क्योंकि वो वस्तु को एकांत रूप ही स्वीकार करते हैं। तो वो कहते हैं तो विरोधी हो गया कि जो पिता है वही पुत्र है। अरे भैया, उसकी अपेक्षा अलग अलग है। अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, लेकिन पुत्र की अपेक्षा तो पिता है। इसी प्रकार वस्तु
अनेकांत धर्मात्मक होने से उसमें विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों का एक साथ पाया जाना निषिद्ध नहीं है, और इन विरोधी धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना, इसी का नाम अनेकांत है। चलिए सारांश देखिए भाई, अब थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं, ये मानते हुए कि आपको ये रिपीटेशन है, ये चीजें आ गई हैं और इसकी अब आगे बात चल रही है। नहीं आए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछ लेने की, ठीक है। पढ़िए जरा सारांश। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य कथनचित व्यय वाला एवं उत्पाद वाला होने पर भी उसका सर्वथा नाश एवं सर्वथा उत्पाद नहीं होता। इसका कारण यह है कि वस्तु सर्वथा एक स्वभाव रूप नहीं है, अपितु अनेक अनेक स्वभाव रूप है। इसलिए पर्याय की मुख्यता से पर्यायार्थिक न्याय से द्रव्य में व्यय तथा उत्पाद होता है, परंतु द्रव्य की मुख्यता से द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य का ना तो व्यय होता है और ना ही उत्पाद होता है। इस प्रकार द्रव्य एवं पर्याय परस्पर सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। पर्याय अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है और तथा द्रव्य अपेक्षा से द्रव्य नित्य है। इस प्रकार अनेकांत स्वरूप वस्तु में एक साथ नित्य अनित्यपना घटित होता है। हाँ जी, मेरा प्रश्न है आपको राइट और रॉन्ग बताना है, ठीक है। दो कथन दूंगा, आप ये बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन सुनो, जो द्रव्य नित्य है वही द्रव्य अनित्य है। इन दो कथनों में से कौन सा कथन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? पहला भी है। हाँ जी, और बताइए। पहले वाला हाँ जी, और पहले वाला बताइए। हाँ जी भैया, फर्स्ट ही। और कोई तो नहीं है दूसरे वाला? वैसे दूसरे वाला भी सही है भैया, वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि देखिए जो इसी, पर्याय द्रव्य है, जो हाँ नित्य इसी है को वही मैं आपका अनित्य ध्यान भी है आकर्षित पर्याय। करना चाहता हूँ। अब आप देखें इस टीका में जहां जहां आपने पढ़ा है, वहां वहां उन्होंने कहा कि जो द्रव्य नित्य है वही द्रव्य अनित्य है। बात समझना, जो द्रव्य नित्य है वही द्रव्य अनित्य है, उसकी अपेक्षा चेंज हो गई। देखो हम्म देखिए यहाँ लिखा है जो द्रव्य, दिख रहा है आपको कर्सर? सेकंड लाइन, जो द्रव्य, ठीक है, विनष्ट और उपस्था दिखाई देता है, जो द्रव्य, ठीक है। और वही माने वही द्रव्य के बारे में, वही अनुत्पन्न अविनष्ट भी नजर आता है। द्रव्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यह कह दिया ना कि पर्याय वस्तु रूप से द्रव्य से आप पृथक भूति कही गई। हम उस द्रव्य के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य के ऐसे दो धर्म हैं, एक को हम कह देते हैं द्रव्य धर्म, एक को हम कह देते हैं पर्याय धर्म। तो वही द्रव्य अपने द्रव्य धर्म की अपेक्षा नित्य है, और वही द्रव्य अपने पर्याय धर्म की अपेक्षा अनित्य है। तो इसमें सावधानी रखना, ऐसा एकांत नहीं है कि द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य। शॉर्ट लैंग्वेज है, वास्तव में तो द्रव्य द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा नित्य है, और वही द्रव्य पर्याय आर्थिक न्याय की अपेक्षा अनित्य है। माने वही मनुष्य अनित्य भी है और नित्य भी है। उसी मनुष्य को उसके जीव भाव की तरफ से देखो तो नित्य है, और उन पर्यायों की दृष्टि से देखो तो वो अनित्य है। अब ध्रुवता की अपेक्षा सत का विनाश, असत का उत्पाद नहीं होता। माने वस्तु का कोई एक ऐसा धर्म है जो सदा काल वैसा का वैसा मौजूद रहता है तीनों काल में।
तो उसकी अपेक्षा अगर देखते हैं तो वस्तु का ना तो नाश होता और ना उत्पाद होता। एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य नत्योपादो तावदियो जीवाणम देवो मनुष्योत्तिगति नामो। इस प्रकार प्राणी को सत्व्य और असत उत्पाद न हो, सुर नर गति नाम कर्मोदय उतने काल उपस्थित हो। देखो, जो सत है वो कभी मूल से पूरा नष्ट नहीं हो जाता, और जो है ही नहीं वो कोई नई चीज पैदा नहीं हो जाती। लेकिन सुर नर गति नाम कर्मोदय से होने वाला जो गति नाम कर्म है वो क्षणिक है। वो जितने काल तक नाम कर्म की प्रकृति का उदय है, देव नाम कर्म का उदय है तो देव रहता है, फिर मनुष्य गति नाम कर्म का उदय आए तो मनुष्य पर्याय का उदय रहता है। पढ़िए अन्वया। इस प्रकार जीव के सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है। जीवों के देव मनुष्य ऐसा गति नाम कर्म उतने ही काल का होता है। टीकार्थ, यहाँ सत का अविनाश और असत का अनुत्पाद ध्रुवता के पक्ष से कहा है। यदि वास्तव में जो जीव मरता है वही जन्मता है और जो जीव जन्मता है वही मरता है, तो इस प्रकार सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। हाँ जी, और ध्यान देव दीजिए। जन्मता है। थोड़ा ध्यान दिया आपने? यहाँ कह रहे हैं जो मरता है वही जन्मता है, तो फिर जो और वो कहाँ से आया? ये जो और वो बता रहा है ध्रुवता को कि जो मरा वही जन्मा है। तो जो और वो से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें एक तारतम्य रूप एक ऐसी दशा भी है कि जो मरने पर भी नहीं मरा और जन्मने पर भी नहीं जन्मा। तो इससे सिद्ध हुआ कि सत का विनाश असत का उत्पाद नहीं। और आगे पढ़िए, देव जन्मता है। देव जन्मता है तथा मनुष्य मरता है, ऐसा जो कहा जाता है वह भी अविरुद्ध है, क्योंकि मर्यादित काल की देवत्व पर्याय और मनुष्यत्व पर्याय को रचने वाले देव गति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म मात्र उतने काल जितने ही होते हैं। जिस प्रकार एक बड़े बांस के क्रमवर्ती अनेक पर्व अपने अपने माप में मर्यादित होने से अन्य पर्व में न जाते हुए अपने अपने स्थानों में भाव वाले विद्यमान हैं और परस्थानों में अभाव वाले हैं, तथा बांस तो समस्त पर्व स्थानों में भाव वाला होने पर भी अन्य पर्व के संबंध द्वारा अन्य पर्व के संबंध का अभाव होने से अभाव वाला है। उसी प्रकार निरवधि त्रिकाल स्थित रहने वाले एक जीव द्रव्य की क्रमवर्ती अनेक मनुष्यादि पर्याय अपने अपने माप में मर्यादित होने से अन्य पर्याय में न जाती हुई अपने अपने स्थानों में भाव वाली हैं और परस्थानों में अभाव वाली हैं, तथा जीव द्रव्य तो सर्व पर्याय स्थानों में भाव वाला होने पर भी अन्य पर्याय के संबंध द्वारा अन्य पर्याय के संबंध का अभाव होने से अभाव वाला है। हाँ जी, समझ में आया कुछ? अब पढ़ तो लिया जल्दी जल्दी हमने, थोड़ा सा ठहर के इस पे विचार कर लो 5 मिनट। देखो, पर्यायों को समझाना है और हम क्षेत्र की तरफ से समझा रहे हैं। जैसे आपने गन्ना लिया, ठीक है। अब उस गन्ने में पोरे होती है ना, अलग अलग, क्या बोलते हैं उसको, पर्व। ठीक है, अलग अलग पोरे होती है। तो एक पोर में दूसरी पोर का सद्भाव है कि अभाव है? अभाव है भैया। अभाव है। और दूसरी पोर में पहले वाली पोर का अभाव है। हाँ जी। लेकिन उन सभी पोरों में गन्ने का तो सद्भाव है ना। ऐसी कौन सी पोर है जिसमें वो गन्ना नहीं है? समझ में आया ना? तो ऐसी जो पर्याय होती हैं, एक पर्याय दूसरी पर्याय में अभाव रूप है,
और पहली पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं है, लेकिन द्रव्य तो उन सभी पर्यायों में परिणम रहा है ना, द्रव्य तो उन सभी में विद्यमान है। समझ में है? जैसे मोटा उदाहरण दूं, सोमवार में रविवार का अभाव है और रविवार में सोमवार का अभाव है, लेकिन मैं तो रविवार में भी हूँ, सोमवार में भी हूँ, शनिवार में भी हूँ। बात समझ में आ रही है? स्थूल उदाहरण दिया। ऐसी वस्तु ये तो एग्जाम्पल था बांस का। उसी प्रकार निरवधि, निरवधि माने जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, त्रिकाल स्थित रहने वाले एक जीव द्रव्य की, माने जीव द्रव्य कैसे है? निरवधि त्रिकाल स्थित, अनादि अनंत है। क्रमवर्ती अनेक मनुष्य आदि पर्याय अपने अपने माप में मर्यादित होने से, जैसे मनुष्य पर्याय 60 साल की, देव पर्याय 1 सागर की, ठीक है, अपने अपने काल में स्थित है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में देव पर्याय नहीं है और देव पर्याय में मनुष्य पर्याय नहीं है, तो अपने अपने स्थानों में तो भाव वाली है, लेकिन अन्य अन्य के स्थानों में, पर स्थानों में अभाव वाली है। लेकिन जीव द्रव्य जिसकी वो मनुष्य पर्याय है, जिसकी वो पोरे हैं, ऐसा वो गन्ना, वो तो सभी पोरों में व्याप्त होने से सर्व स्थानों में भाव वाला है। इसी प्रकार जिसकी वो पर्याय है, इसे सर्व पर्याय स्थानों में वो जीव द्रव्य भाव वाला होने पर भी अन्य पर्याय के संबंध द्वारा अन्य पर्याय के संबंध का अभाव होने से अभाव वाला है। वही जीव द्रव्य, क्योंकि अभी वो मनुष्य पर्याय रूप है, तो उस समय वो जीव द्रव्य देव पर्याय रूप नहीं है। बात समझ में आ रही है? तात्पर्य वृत्ति टीका और पढ़ लीजिए। उत्थानिका। अब द्रव्यार्थिक न्याय से सत का विनाश नहीं होता है तथा असत का उत्पाद नहीं होता है, इस प्रकार सिद्ध या निश्चित होता है। तात्पर्य वृत्ति। इस प्रकार पूर्वोक्त 3 गाथाओं के व्याख्यान से यद्यपि पर्यायार्थिक न्याय से नर नारकादि रूप से उत्पाद एवं विनाश घटित होता है, तथापि द्रव्यार्थिक न्याय से सत या विद्यमान का विनाश नहीं होता है तथा असत या अविद्यमान का उत्पाद नहीं होता है। प्रश्न। किसका विनाश उत्पाद नहीं होता है? उत्तर। भाव का या जीव पदार्थ का विनाश उत्पाद नहीं होता है। यहाँ प्रश्न है, यदि उत्पाद व्यय नहीं होता है तो 3 पल्ले प्रमाण भोग भूमि में रहकर पश्चात मरते हैं, 33 सागरोपम देवलोक तथा नरक लोक में रहकर पश्चात मरते हैं, इत्यादि व्याख्यान कैसे घटित होता है? उत्तर। प्रथम भैया तो 3 पल्ले। भैया ये बोला ना किसका विनाश उत्पाद नहीं होता है, इसमें आया भाव का या जीव पदार्थ का, तो भाव का से क्या मतलब है? भैया म्यूट है आप। भाव का मतलब है जो सत है, सत का नाश नहीं होता, और अभाव का उत्पाद नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज थी नहीं और एकदम नहीं पैदा होगी, तो वो जीव था, तभी तो वो जीव देव रूप से उत्पन्न हुआ। अब मान लो कोई जीव है ही नहीं, पहले मर गया पूरी तरह से, तो कोई नया जीव थोड़ी ना क्रिएट हुआ है जगत में, ये तो वही जीव है जो मनुष्य पर्याय से मरा था। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि उत्पाद व्यय नहीं होता, क्योंकि अभी आपने ऊपर कहा ना कि जो विद्यमान है उसका विनाश नहीं होता और जो अविद्यमान है उसका उत्पाद नहीं होता। विद्यमान कोई भाव बोलो या सत बोलो, तो फिर 3 पल्ले प्रमाण भोग भूमि में रहकर मरते हैं। तो देखो, हो गया ना वे 33 सागर तक देवलोक तथा नरलोक नरक लोक में रहकर मरते हैं, फिर ये व्याख्यान तो झूठा हो जाएगा। आप कह रहे हो कि सत का विनाश नहीं होता, तो जीव मर गया ना वहां पर। देखो, जो 3 पल्ले आदि परिमाण स्थिति जिन जीवों की कही गई, वो देव मनुष्य इत्यादि जो नाम कर्म उदय जनित पर्याय है ना, नाम कर्म के उदय, एक गति नाम कर्म है, तो मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म, उसकी वो स्थिति है नाम कर्म की, वो जीव द्रव्य की स्थिति नहीं है, तो वो नाम कर्म उदय जनित पर्याय है।
जिसकी वो स्थिति है। इसमें बांस दंड के समान विरोध नहीं है। अभी हमने जो बांस का उदाहरण दिया था, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव भले हो, लेकिन उन सभी पर्यायों में जीव भाव तो वही का वही है, तो जीव भाव का नाश नहीं हुआ। जब नाश ही नहीं हुआ तो फिर नया कहां से उत्पन्न हुआ? विस्तार पढ़िए। जिस प्रकार बड़े लंबे बांस दंड के अनेक कोर अपने स्थानों में अपने भाव रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु अन्य पर्व स्थानों में वे अभाव रूप से अविद्यमान रहते हैं। परंतु वंश दंड तो अन्वय रूप से भी सभी पर्व स्थानों में विद्यमान होने पर भी प्रथम पर्व रूप से द्वितीय पर्व में नहीं होते हैं, इस प्रकार अविद्यमान भी कहलाते हैं। उसी प्रकार वेणु दंड के स्थान पर जीव में नर नारकादि रूप पर्वस्थानीय अनेक पर्याय अपने आयु कर्मोदय के काल में विद्यमान रहती हैं, तथा वे अन्य पर्यायों के काल में अविद्यमान रहती हैं। परंतु जीव तो अन्वय रूप से सभी पर्वस्थानीय सर्व पर्यायों में विद्यमान होने पर भी मनुष्यादि पर्याय रूप से देवादि पर्यायों में नहीं रहता, इस प्रकार अविद्यमान भी कहा जाता है। हाँ जी, सुनिए। ये आपको समझ में आ रहा है भैया? कुछ कुछ थोड़े से शब्द कठिन हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आप इसके भाव से फेमिलियर हो जाएंगे। तो कहते हैं जीव तो अन्वय रूप से सभी पर्व स्थानीय सर्व पर्यायों में विद्यमान है, लेकिन फिर भी मनुष्य पर्याय रूप से देवादि पर्यायों में नहीं रहता, देवादि पर्याय रूप से मनुष्य पर्याय में नहीं रहता, इस प्रकार अविद्यमान भी कहा जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो नित्य है वही अनित्य ऐसा कैसे घटित होता है? जैसे एक ही देवदत्त के पुत्र विवक्षा के काल में पितृविवक्षा गौण और पितृविवक्षा के काल में पुत्र विवक्षा गौण होती है। अर्पिता अनर्पित सिद्धे के मुख्य और गौण से बात सिद्ध होती है। जब हम कहते हैं कि वो पिता है, ठीक है ना, तो वो पुत्रत्व की अपेक्षा मुख्य है, पुत्र की अपेक्षा कह रहे हैं, ठीक है। और जब वो कहते हैं वो पुत्र है